बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कोरोना से जुड़ी एहतियात कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी कील मुहासे पर है, यानी एक्नी। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं एक दफ़ा एक छोटी बच्ची, मतलब 17-18 साल की लड़की थी, जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था और साथ उसकी अम्मी क्लिनिक पर आई और वो बच्ची आके साइड पे बैठ गई। मेरे 2-3 दफ़ा पूछने पर कि भाई बच्चे आपको क्या मसला है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसकी अम्मी ने बताया कि इस बच्ची के फेस पे बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं, जिसकी वजह से इसने बोलना चलना कम कर दिया है, अपने किसी दोस्त से नहीं मिलती, बाहर जाना इसने कम कर दिया है। अगर मैं इसको जो है रोटी सालन देती हूँ तो ये सालन नहीं खाती, कहती है मुझे दही के साथ रोटी दे दें। मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि इस तरह के मतलब एक्नी इस तरह का एक्सट्रीम केस भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें बच्चे इतने इमोशनली अपसेट हो जाते हैं कि डॉक्टर को उनकी काउंसलिंग करने की बाकायदा काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं कि एक्नी जो है वो अब कर क्या रही है। एक्नी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीन एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। तकरीबन 80% ये टीन एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। वैसे ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन इस ग्रुप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अब होता ये है कि जब किसी बच्चे को इस तरह से एक्नी हो रही होती है, वो इर्द गिर्द के कुछ लोग मशवरा देते हैं कि हमने फ़लाँ क्रीम इस्तेमाल की थी, उससे ठीक हो गए, फ़लाँ लोशन लगाएं, उससे ठीक हो जाएगा। या बच्चे खुद भी बाज़ औक़ात फार्मेसी पे जाते हैं और वो अपने लिए कोई क्रीम वहाँ से उठा लेते हैं कि शायद इससे फ़र्क पड़ जाए। तो इस तरह अगर किसी को एक्नी हो रही हो तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपने जो कुछ भी इस्तेमाल करना है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। कोई आपने कॉस्मेटिक्स ऐसे नहीं यूज़ करने जिसके अंदर ऑयल हो, और कोई इस तरह के फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल नहीं करने डॉक्टर की हिदायत के बगैर। और एक्नी के बारे में बड़ी मिथ्स होती हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मिर्च मसाला ना खाना, आपको दाने ज़्यादा हो जाएंगे। कोई कहता है चॉकलेट नहीं खानी, कोई कहता है कि आपने कोई गर्म चीज़ नहीं खानी, कोई ये समझता है कि शायद आप मुंह नहीं धोते इसलिए आपके चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों से एक्नी नहीं होती। सिर्फ कुछ स्टडीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक, यानी निशास्तदार ग़िज़ा अगर हम ज़्यादा लें, जैसे ब्रेड है और रोटी है, चावल है, शुगर है, इससे थोड़ा सा एक्नी का मसला ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलाज तो इसका ये होता है कि आप सिर्फ अपने फेस को दिन में 2 बार किसी अच्छे से सोप और वाटर के साथ धोएं। और अगर आपने मेकअप यूज़ करना है तो आप जो है ना नॉन ऑयल बेस्ड मेकअप जो है ना वो यूज़ करें। और अगर आपको मसला जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है और आप समझते हैं कि आराम नहीं आ रहा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको एक तो लोकल अप्लाई करने के लिए भी क्रीम दे सकता है और खाने के लिए भी दे सकता है एंटीबायोटिक्स। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा तो आपने उनसे ये पूछना है कि ये कितने दिन के लिए खानी है और इसको कब कब खाना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स कुछ काफ़ी मतलब अरसे तक खानी होती है, तकरीबन कह लें 3 से 4 महीने। और जो है इसका जो इफ़ेक्ट नज़र आता है वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बाद आपको इसमें कुछ अपने आप में फ़र्क महसूस होगा। इसलिए ये चीज़ मतलब ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और
अपने डॉक्टर को ज़रूर फॉलोअप विज़िट्स में बताते रहें कि आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ है। घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ख्याल रखें कि अगर इस तरह के मसले वाला बच्चा कोई अपने आप को आइसोलेट कर रहा है या कोई उसने बातचीत में कमी कर दी है, तो वो ज़रूर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि डॉक्टर इसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके उसको उस चीज़ में से निकाले। अब उम्मीद है कि आप लोगों को एक्ने के बारे में सब चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को पहले पसंद किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके हम बेहद मशकूर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।